हेलो हेलो हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिया। आज जो हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं वह है क्वेश्चन नंबर 23 और ये क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, फटाफट से रीड कर लेते हैं और जल्दी जल्दी जो जो बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री। ओ माय गॉड, जर्नल एंट्री बनानी है। ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ टीना एंड डीना आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड अदर देन कैश। ठीक है, तो डिसोल्यूशन के टाइम पर जो जो जर्नल एंट्री होनी है मेरे को वो करनी है। एसेट बेचने की या लाइबिलिटी को टेकन ओवर करने की, एसेट को टेकन ओवर करने की, जो जो भी होगी हम उसको करते हुए चलेंगे। तो इसको मैं पूरे को रीड नहीं कर रहा, अब जर्नल एंट्री है तो पॉइंट टू पॉइंट रीड करेंगे और करते चलेंगे। देखो बच्चों, फॉर्मेट मैंने बहुत सारे आपको बनाकर दिखाए हैं। ठीक है, आपको समझ भी आ चुके हैं कि हाँ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। तो मैं यहाँ पर ना फॉर्मेट बनाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा आऊँगा पॉइंट की बात पर। तो वैसे तो यहाँ पर डेट लिखी जाती है, डेट क्योंकि दे नहीं रही तो मैं इसमें सीधा पॉइंट डाल देता हूँ, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, इसको रीड कर लेते। क्या है? एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 18,000 वॉज टेकन ओवर बाई टीना एट 16,000। भाई हमारी फर्म की एक एसेट थी जिसकी वैल्यू 18,000 थी, लेकिन उसे फर्म के ही किसी पार्टनर ने क्या कर लिया? टेकन ओवर कर लिया 16,000 में। अब क्योंकि पार्टनर एसेट को टेकन ओवर कर रहा है तो इसका मतलब उसकी कैपिटल को कम करा जाएगा, क्योंकि वो एसेट ले रहा है ना। अब एसेट ले रहा है तो उसको कैपिटल कम करवानी पड़ेगी अपनी। तो और हमारा जो इसमें एसेट जब जाती है, फर्म को छोड़कर जब एसेट जाती है, तो उस सिचुएशन में मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया रियलाइजेशन को क्रेडिट करा जाता है। तो बन गई सिंपल सी जर्नल एंट्री। क्या बनेगी? यहाँ पर टीना टेकन ओवर कर रही है तो टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट छोड़कर जा रही है तो इसीलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट। और क्योंकि एसेट की वैल्यू 18,000 थी और टीना ने जितने में टेकन ओवर करी है, हम सिर्फ उसी अमाउंट पर ध्यान देंगे, 16,000। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली जर्नल एंट्री। इसकी नरेशन क्या बनेगी? हालांकि मैंने पिछले कुछ क्वेश्चनों में आपको नरेशन नहीं लिखवाई है, मैं फिर भी इसमें लिखवा रहा हूँ। बीइंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर। ठीक है, हमारे किसी पार्टनर ने फर्म की एसेट को टेकन ओवर कर लिया। ये हो गई हमारी पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट। सेकंड जर्नल एंट्री क्या बनती है? रीना एग्री टू पे हर ब्रदर लोन ऑफ 23,000। अब यहाँ पर ना रीना एक और फर्म का पार्टनर है, उसने अपने ब्रदर का लोन पे करने के लिए कहा। तो अब वो अपने ब्रदर का जब लोन पे करेगी तो उसकी कैपिटल को हमें उस अमाउंट से इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो फर्म के बिहाफ पर लोन पे कर रही है। तो ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इस सिचुएशन में फर्म की जेब से जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पर फर्म की जेब में आया था क्योंकि फर्म ने क्या करा था? अपनी एसेट को बेचा। अब यहाँ पर लाइबिलिटी पे करने के चक्कर में फर्म की जेब से जाएगा तो इसीलिए रियलाइजेशन क्या होगा? डेबिट होगा। टू, अब रीना की कैपिटल को हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। टू रीनास कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए से बढ़ाना पड़ेगा? अमाउंट चेक कर लेते हैं। इसके अंदर कितना अमाउंट दे रखा है? 23,000। तो यहाँ पर डाल देते हैं 23,000 रुपी। 23,000 रुपी। ये हो गई सेकेंड जर्नल एंट्री। और इसकी भी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग अ लाइबिलिटी टेकन ओवर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए उसको भी देख लेते हैं। इसमें बोला है स्टॉक ऑफ 30,000 वॉज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर। अब यहाँ पर हुआ क्या है? अपनी फर्म का एक स्टॉक था जिसकी वैल्यू 30,000 थी और एक क्रेडिटर था जिसको हमें 40,000 रुपये देने थे, उसको हमने स्टॉक देकर फुल सेटलमेंट में ख़त्म कर दिया। यानी कि अब हमें उसे कोई पैसा नहीं देना, सीधा स्टॉक लिया उसने, कहानी खत्म। तो इसका मतलब एक हमारी एसेट कम हो गई और दूसरी तरफ हमारी एक लाइबिलिटी भी कम हो गई। तो जब भी कभी हमारी एसेट किसी लाइबिलिटी को ख़त्म करती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है बच्चों? क्या होता है बताओ? नो एंट्री। याद रखना, सिंपल सा पॉइंट है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। एक चीज़ यही ध्यान रखनी है कि जब भी कोई एसेट छोड़कर जाएगी और उसके बदले लाइबिलिटी पे होगी तो हम उस सिचुएशन में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन 40,000 वर पेड बाई रीना। अब इन सारी चीज़ों को करने में 40,000 रुपये का खर्चा हो गया।
जिसको किसने पे करा है, रीना ने। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर फर्म की जेब से पैसा जा रहा है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसके थ्रू जा रहा है, रीना पे कर रही है ना, तो टू रीनास कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए का एक्सपेंस हुआ, 40,000 रुपये, तो यहाँ भी 40,000 रुपये। और नरेशन में हम क्या दिखाएंगे, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। वैसे नरेशन बहुत सिंपल होती है, इनको लिखने की ज़रूरत है तो नहीं, बाकी फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किसी भी तरीके का मन में कोई डाउट होगा तो क्लियर रहेगा। चलो जी, फोर्थ एंट्री भी हमारी हो चुकी है, बात आती है फिफ्थ एंट्री की। और फिफ्थ एंट्री में बोला गया है क्रेडिटर वर पेड 18,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 20,000 रुपये। अब एक क्रेडिटर था, उसको देने तो 20,000 रुपये थे, लेकिन हमने उसे फुल सेटल कर दिया 18,800 में, तो ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, फर्म की जेब से पैसा जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म एक खर्चा बियर कर रही है। और यहाँ पर क्या काम हो रहा है, जब फर्म की जेब से पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक अकाउंट से, तो टू बैंक अकाउंट। और सिंपल सी चीज़, कितने रुपए गए, 18,800, 18,800 सॉरी 800। और नरेशन आ जाएगी बीइंग क्रेडिटर सेटल, इन्होंने क्या करा है, क्रेडिटर को सेटल कर लिया। नेक्स्ट सिक्स्थ एंट्री आती है, टीनाज लोन ऑफ 15,000 वर पेड थ्रू अ चेक। अब टीना का लोन था 15,000 रुपये का, जो कि किसके थ्रू पे करा गया, चेक के थ्रू, तो ठीक है। अब क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट, तो टीनाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 15,000 रुपये। कितने रुपए बच्चों, 15,000 रुपये। और इसकी जो नरेशन होगी वो होगी बीइंग टीनाज लोन पेड, टीना का लोन पे हो गया। और देखते हैं कौन सा पॉइंट है इसके अंदर, बस अब तो कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब 6 पॉइंट थे, 6 के 6 कर दिया, हर एक पॉइंट 1 मार्क्स का था। फॉर्मेट आपको जरूर बनाना है, देखो मैंने बिना फॉर्मेट के इसलिए करवाया है, यहाँ पर टाइम कम है, क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पड़े हुए हैं, फटाफट से कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।